तो अब प्रश्न यह है जो कि हम सत्स्वरूप परमात्मा को जानना चाहते हैं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित है, परमात्मा आनंद है। वो जो अपनी आत्मा है वो भी सत्य है, वो भी चित है, वो भी आनंद है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। तरकालिक अबाधित्वम सतत्वम, तीनों कालों में जिसका किसी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, कर्म कलाप नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। कुल मिलाकर ये जिसमें किसी प्रकार की कोई विकार नहीं होता। जो विकार होता है वो विनाशी कहलाता है, और जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, जिसका स्वरूप एक रस होता है, उसको सत्य कहते हैं। और जो सत्य होता है वो चिद होता है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप होता है, वो सर्वज्ञ होता है, वो सब कुछ जानता है। और जो सत्य होता और ज्ञान स्वरूप होता है वो आनंद स्वरूप होता है। आनंद स्वरूप का मतलब है वो सुख स्वरूप होता है, उसको सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए ही हम सत्संग करते हैं। इसलिए करते हैं ना, इसी का नाम सत्संग है। अब उस सत्स्वरूप परमात्मा आत्मा को हम जानेंगे कैसे? परमात्मा तो सच्चिदानंद है, तो अपने आप को भी सच्चिदानंद बनाना होगा। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा विचार है, हमारा संस्कार है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारा हृदय है, हमारा जो भी कुछ है, सबको अच्छा बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, सत्य बनाएंगे, उसको चित्त बनाएंगे, उसको सुख स्वरूप बनाएंगे, तब जा करके हम उस परम पिता परमात्मा को जान पाएंगे। और जब उस परमात्मा को जान लेंगे तो हम अपनी आत्मा को भी जान लेंगे। जब अपनी आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अब बताओ, कहते हैं तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होता है, आधी घड़ी में 12 मिनट, अपुनियाद माने 6 मिनट। यदि सच्चे मन से सत्य का संग किया जाए तो इसमें तो 6 मिनट भी है, लेकिन 1 मिनट भी सत्य का संग किया जाए, जान लिया जाए, तो अपना कल्याण हो जाता है, अपना उद्धार हो जाता है। हम जिस लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किए, जिस लिए हम इस संसार में आए, वो हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, अर्थात हम अपने कर्तव्य को पूरा कर बैठते हैं। लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? इसलिए नहीं जान पाते हैं, हम सत्य स्वरूप परमात्मा को जानना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे आप सभी सत्संग में बैठे हुए हैं, यहाँ जो भी हैं 150 तो हैं ही, और 150 भक्त को बैठाने के लिए हमें जगह बनानी होगी, नहीं होगी? और जगह बनाने के बाद में उसको शुद्ध पवित्र भी बनाना होगा, तभी तो कोई 150 भक्त बैठेंगे। यदि मान लो 150 भक्तों को बैठाने की जगह नहीं है, जगह साफ नहीं है, जगह पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, बदबू आ रही है, मलिनता भरी पड़ी है, गंदगी से भरी पड़ी है ये घर या मकान, तो क्या इसमें कोई बैठ करके सत्संग की बात सुनना पसंद करेगा? नहीं ना। है? उसी प्रकार से जब यहाँ सत्संग में बैठ करके कोई बात सुनना पसंद नहीं करेगा, तो ये बताओ उसका भला होगा क्या? नहीं ना। होगा उसी का भला जो यहाँ आकर के सत्संग में बैठेगा और सच्ची श्रद्धा से सुनेगा, उसको अपने जीवन में उतारेगा, उसका मनन करेगा, उसका गुणन करेगा, और गुणन करने के बाद, मनन करने के बाद भी उसके अनुसार जो चलने की चेष्टा करेगा, चलने की कोशिश करेगा, तब उसका भला होगा। परमात्मा कहते हैं हम किसको मिलते हैं?
रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा जो कि हम किसको मिलते हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो हमें प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है और राम जी ने रामचरितमानस में कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट, कपट माने पर्दा। जैसे मान लो हम आपके सामने बैठे हैं, आप सब मेरे सामने बैठी हो, ये बाई मेरे सामने बैठी है, लेकिन ये पर्दा करके बैठी हुई है। अब पर्दा करके बैठ गई तो इसका मुंह हम नहीं देख रहे हैं। बेशक ये मुंह हमारा ये देख सकती है, लेकिन हम तो नहीं देख सकते। लेकिन परमात्मा उसको मिलते हैं जिसका जीवन पर्दाफाश होता है, पर्दाफाश होता है। कपट का मतलब होता है मन में यदि किसी भी प्रकार से कोई विकार है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है, मलिनता है, तो परमात्मा हमसे बहुत दूर है। चाहे हम बार बार कहें सतगुरु के दरबार में जाइए जी बारंबार, भूली वस्तु बताई दे सदगुरु बड़े दातार। तो सदगुरु तो बड़े दातार हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दीनानाथ हैं। अपनी शरण में आए हुए का सबका भला करते हैं, कल्याण करते हैं। लेकिन कपट की पर्दा करके हम बैठे हुए हैं। तो एक गुरु तो क्या, संसार के पूरा ब्रह्मांड के गुरु मिल जाए और एक साथ मिल जाए, साक्षात अपनी आत्मा बाहर आकर के जो परमात्मा है वो सामने खड़ा होकर के उपदेश देना भी चाहे और हमारा भला करना भी चाहे, तो हमारा भला नहीं हो सकता, क्योंकि हम कपट रूपी पर्दा के पीछे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, उस कपट को निकालना होगा। छल छिद्रान्वेषण मतलब गुण में अगुण को देखना, अच्छाई में बुराई को देखना, हर जगह कमी निकालना। जो कि बाबा जी बोलते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके माथे पर बाल ही नहीं है, भाई एक भगत जन तो बैठे हैं, लेकिन इनके माथे पर बाल ही नहीं, इनसे अच्छा तो हम ही हैं। छिद्रान्वेषण हो गया ना। अच्छा ये है, चाहे बाल उड़ा हुआ हो, चाहे बाल सफेद हो, चाहे हम कैसे भी बोल रहे हैं, यदि आपको एक ही बात समझ में आ रही है, ये है जो कि महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं और हमें अच्छे ढंग से सुनना है, हमें अपने जीवन को भला करना है, कल्याण करना है, क्योंकि ये कल्याण की बात बताई जा रही है। इसमें माथा में बाल उगाने की बात नहीं बताई जा रही, इसमें शरीराध्यास त्यागने की बात बताई जा रही है। इसमें देहाध्यास छोड़ना होगा। ये शरीर कैसा है, मोटा है, चाहे ताजा है, चाहे पतला है, चाहे बुढ़ा है, चाहे नौजवान है, चाहे कैसा भी है, हमें शरीर को नहीं देखना है, हमें वाणी को पकड़ना है, हमें अच्छाई को पकड़ना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, उसके अनुसार जीवन को बनाना है। जब हम बनाएंगे तो हमारा सत्संग सार्थक होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ऐसा हम नहीं करते। यदि मान लो कोई ये चाहे दूध पीना चाहे और दूध का यदि साधन घर में न रखे, तो क्या वो दूध पी पाएगा? नहीं ना। दूध का साधन रखना ही होगा, या तो भैंस रखो या गाय रखो या पैसा से दूध मंगाओ, और उसमें यदि और मीठा मिला कर पीना चाहते हो तो चीनी में मिलाओ या बूरा मिलाओ या शक्कर मिलाओ या खांड मिलाओ, तब जा करके वो दूध पिएगा और शरीर में जो पौष्टिकता है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो कैल्शियम है, वही प्राप्त होगा। जो दूध में ताकत है वो सारे के सारे ताकत हम दूध के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम सत्स्वरूप अपने आप को जानना चाहते हैं, सत्संग के माध्यम से हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो पहले हमें ये जानना होगा जो कि हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए, हमारी बोली भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी सभ्यता कैसी होनी चाहिए, हमारी बैठ उठ कैसी होनी चाहिए, हमारा आना जाना कैसा होना चाहिए। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये मनुष्य को देवता बना देता है, परमात्मा बना देता है, ब्रह्म बना देता है, आत्मा बना देता है।